तो स्टूडेंट्स चलो स्टार्ट करते हैं। दूसरा नंबर आता है स्वतुल्य संबंध। टाइप्स ऑफ रिलेशन चल रहे थे, दूसरा नंबर आता है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या हो? रिफ्लेक्सो रिलेशन। रिफ्लेक्सो रिलेशन क्या हो? तो जो संबंध स्वयं का स्वयं से हो, यदि संबंध स्वयं का स्वयं से हो तो वो रिफ्लेक्सो रिलेशन कहलाता है। यदि संबंध स्वयं का स्वयं से है तो उसे रिफ्लेक्सो रिलेशन कहते हैं। लाइक अथवा करके, जैसे सपोज कर लो x, y बिलोंग्स टू r। x और y का संबंध r से है। x, y आपस में रिलेटेड हैं और r में हैं, तो इम्प्लाइज दैट x, बिलोंग्स टू r आ जाए यदि, अर्थात स्वयं का स्वयं से संबंध आ जाए, तो ये मैथमेटिकली डेफिनेशन है और ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन है। तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगा आप कैसे स्वतुल्य संबंध कैसे पता करें। एग्जाम्पल सपोज कर लो हमारे पास संबंध दिया हुआ है x, y बिलोंग्स टू r, एम्प्लाइज दैट x का y से संबंधित है, x, y है r में। इसको अथवा करके ऐसे भी लिख सकते थे x इज रिलेटेड टू y, हम पीछे बता चुके हैं। इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते, x इज रिलेटेड टू y मीन्स ये है x इज पैरेलल टू y। x रेखा ले लो, कोई x मान लो दो लाइनें हैं, सपोज कर लो x और y दो लाइन है, L1 L2 भी ले लो, चाहे L1 L2 ले लो, L1 L2 यहाँ भी L1 L2। L1, L2 बिलोंग्स टू R मीन्स L1 रिलेटेड टू L2, L1 समांतर L2 है। तो क्या ये सुतुल्य है? क्या सुतुल्य के लिए स्वयं का स्वयं से दिखाना पड़ेगा, मतलब जैसा संबंध L1 का L2 से है, L1 का L2 से कैसा है कि दूसरे पैरेलल होने का एक दूसरे के, तो मन L1 रेखा एक ले ली, तो वो L1 रेखा क्या खुद कोई रेखा खुद के समांतर होती है क्या? तो एम्प्लाइज दैट कोई खुद रेखा, अब यहाँ लिखोगे चूंकि कोई भी रेखा खुद के समांतर होगी, क्योंकि संबंध कैसा है? समांतर होने का। L1 L2 में आपस में रिलेशन कैसा कि L1 यानी पहला वाला दूसरे वाले के समांतर है, तो मुझे दिखाना x, मतलब पहला वाला खुद के ही रिलेटेड होना चाहिए। रिलेशन है काहे का? समांतर होने का। तो मैंने L1 रेखा ले ली, सपोज कर लो एक रेखा ले ली, तो कोई रेखा क्या खुद के समांतर होती है? कहाँ होती है, क्योंकि कोई रेखा खुद के समांतर होती है। इम्प्लाइज दैट L1 पैरेलल टू L1, L1 पैरेलल टू L1 इम्प्लाइज दैट L1, L1 क्या हो जाएगा? बिलोंग्स टू R आ जाएगा, क्योंकि संबंध समांतर होता है, L1 L1 की समांतर होगी। आ गया। अतः कैसा होगा? स्वतुल्य होगा। संबंध कैसा होगा? स्वतुल्य। ये पहला एग्जाम्पल था बेटा। अब दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों को इसी में समझा रहे हैं। L1 इज रिलेटेड टू L2 इम्प्लाइज दैट L1 परपेंडिकुलर L2, मतलब L1 का संबंध L2 से, ये दिया है क्वेश्चन में, संबंध दिया है L1 लंबवत है L2 के, ये लंबवत होने का संबंध दिया है कि L1 L2 के लंबवत है। तो मुझे ये बताना है कि ये स्वतुल्य है या नहीं है। क्या बताना है बेटा इसमें कि ये संबंध स्वतुल्य है कि नहीं है। संबंध ये दिया है, गिवन है, अब मुझे ये बताना कि यह संबंध स्वतुल्य है या नहीं है। तो मैं चेक कर लेता हूँ स्वतुल्य के लिए स्वयं से, क्या कोई रेखा खुद के लंबवत होगी क्या? नहीं। मान लो दो रेखाएं L1 L2, ये दोनों लंबवत हैं एक दूसरे के, 90 अंश का कोण बनाती हैं। तो कोई मैं कह दूं L1 रेखा L1 के लंबवत होगी कि क्या कोई रेखा खुद के लंबवत होती है क्या? नहीं होती,
क्योंकि कोई भी रेखा आप लोग लिख लेना, कोई भी रेखा खुद के लंबवत नहीं होती है, इसलिए यह संबंध स्वतंत्र नहीं है। तो ये बेटा स्वतंत्र नहीं हुआ, आप लोगों को समझ में आ गया। तीसरा एग्जाम्पल भी, एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ। तीसरा, A इज रिलेटेड टू B implies that A इज द ब्रो ऑफ B, ब्रदर ऑफ B। संबंध कैसा दिया A का B में कि A B का भाई है। संबंध दिया है A B का भाई है, मतलब पहला वाला दूसरे वाले का भाई है। अब मुझे ये बताना है कि यह संबंध स्वतंत्र है या नहीं है, क्वेश्चन मार्क। बताना है कि ये स्वतंत्र है कि नहीं है। तो स्वतंत्र के लिए यानी रिफ्लेक्सो रिलेशन के लिए स्वयं का स्वयं से दिखाना पड़ता है संबंध। तो मैं देखूंगा कोई ए जो है, क्या ए का भाई हो सकता है? कोई खुद का भाई नहीं होता है। तो यहाँ लिख देना, चूंकि कोई भी व्यक्ति खुद का भाई नहीं होता, इसलिए यह संबंध स्वतंत्र नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स एंड मित्रों समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि स्वतंत्र में हमें क्या दिखाना पड़ता है, खुद का खुद से। संबंध कैसा था? ब्रदर होने का, ए बी का भाई है, तो मैं दिखाना था ए का ए से रिलेशन दिखाना था। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट ये दिखा सकते थे ए इज नॉट ब्रो ऑफ ए, इज नॉट ऑफ ब्रो ऑफ ए। तो ए खुद का भाई नहीं है, तो इसलिए ए कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, आर में नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति खुद का भाई नहीं हो सकता, इसलिए संबंध स्वतंत्र नहीं है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक संबंध और बता, ट्रांजिटिव संबंध। तो अगले वीडियो में ट्रांजिटिव संबंध भी आप लोगों को समझा देंगे, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आया है तो लाइक एंड कमेंट करके बताएं। थैंक यू।